नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना ओटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में, इसके रीजन या काउजेज, टाइप्स, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। यानी कैसे होता है, क्यों होता है, इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है और इसका इलाज क्या होता है और इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को इस वीडियो से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारा ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया था, बट उसमें केवल टाइप्स का हम जिक्र कर पाए थे। बट इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉइंट को लेने के लिए। पैरालिसिस जो है, अगर एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो डिसेबल टू वॉलेंट्री मसल मूवमेंट या वर्क। अगर हम बात करें इसके बारे में तो हमारी जो वॉलंटरी मसल की मूवमेंट होती है वो डिसेबल हो जाती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। मतलब कंट्रोल क्या, हम मसल को मूवमेंट ही नहीं करा पाते हैं, यानी वर्क ही नहीं कर पाता है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। यानी हमारा एक तरह से कहें तो हाथ पैर या जिस अंग में पैरालिसिस मारा है उसका जो है हम वर्क नहीं कर पाते हैं, वो उसका मसल डिसेबल हो जाते हैं। इसके रीजन जो है हेमरेजिक हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल हो सकते हैं, ट्रोमेटिक या हमारा लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर माने हेमरेजिक का तो ब्रेन हेमरेज इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आता है। और ट्रोमेटिक में होता है जैसे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई या नर्व इंजर्ड हो गए। अगर ये हेमरेजिक की ब्रेन हेमरेज की बात करें, इसमें से जो हमने बताया तो इसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट, यानी लॉन्ग टाइम से अगर है बीपी का कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल यानी हाइपरटेंसिव है, तो फिर उनको ब्रेन हेमरेज होने का चांसेस होते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल जो है स्ट्रेसफुल लाइफ हो या पर्सनल हैबिट के रूप में स्मोकिंग, एल्कोहलिक स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। ये जो है स्मोकिंग जो है, या तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए स्मोकिंग और अल्कोहलिक की कम्प्लीटली इसको हम इग्नोर कर दें या मिनिमाइज करने की कोशिश करें। अगर इसके हम टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 4 टाइप्स की होती है जो कि आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि पहला इसमें आता है मोनोप्लेजिया एंड सेकेंड हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया को एक और नाम से हम जानते हैं जो कि डाईप्लेजिया है। क्यों इसको डाईप्लेजिया बोलते हैं, इसको हम अभी आगे जिक्र करेंगे। एंड लास्ट एंड फोर्थ क्वाड्रिप्लेजिया। पैरालिसिस के टोटल 4 टाइप्स: मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। पैराप्लेजिया को डाईप्लेजिया बोलते हैं। अब मोनोप्लेजिया क्या होता है? माना कि ये इंडिविजुअल है, इनको हम आज पैरालिसिस करा के, ऐसे तो भगवान न करे किसी को ये बीमारी हो, पर दोस्तों होने को कौन टाल सकता है। तो इनको हम पैरालिसिस करा के हम समझेंगे कि इनके टाइप्स का ज़्यादा क्लियरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ये इंडिविजुअल का अगर एक हाथ या एक पैर, दोनों में से कोई एक, या तो राइट का हो सकता है या लेफ्ट का हो सकता है अगर इन्वॉल्व है पैरालिसिस में तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्लेजिया, राइट। यानी एक हाथ या एक पैर या तो राइट का हो या लेफ्ट का हो, उसको हम बोलेंगे मोनोप्लेजिया। वहीं जो है हम हेमीप्लेजिया के बारे में बात करें तो हम बॉडी को बीचों बीच सेगमेंट में बांट देते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड की। अगर पैरालिसिस हो किसी एक साइड की, या तो राइट साइड की एक हाथ और एक पैर इन्वॉल्व हो या लेफ्ट साइड की एक हाथ और एक पैर इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलेंगे हेमीप्लेजिया। अब हमारा थर्ड आता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया जैसे हमने बॉडी को इस तरह से हेमीप्लेजिया में बीचों बीच सेगमेंट में डिवाइड किया था, अब हम इसको अपर एंड लोअर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, यानी अपर बॉडी का या लोअर बॉडी का, यानी दोनों हाथ या दोनों पैर, या तो दोनों हाथ होंगे या दोनों पैर होंगे,
यानी अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब पैरालिसिस में इन्वॉल्व हो तो उसको हम बोलते हैं पैराप्लेजिया, और इन्हीं को बोलते हैं डाईप्लेजिया। डाई मीन्स दो होता है, तो इसलिए दोनों सेम एक्सट्रीमिटीज या लिम्ब इन्वॉल्व है, तो इसको डाईप्लेजिया बोला जाता है या पैराप्लेजिया। अगर पेशेंट का टोटल होल बॉडी पैरालाइज हो या दोनों हाथ और दोनों पैर, समझ सकते हैं आप, मैं दोनों हाथ और दोनों पैर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक साथ इन्वॉल्व हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। ये हमारे पैरालिसिस के मेन टाइप्स हुए 4, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रिप्लेजिया। दोस्तों अगर ब्रेन हेमरेज के बारे में हमने बात किया था, उसमें एक थोड़ा सा थॉट होता है, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है, अगर ब्रेन हेमरेज माना कि ये इंडिविजुअल के राइट साइड में हुआ हो, राइट साइड के ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो उसको पैरालिसिस जो है लेफ्ट साइड के बॉडी में होंगे। मैं फिलहाल टाइप्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, टाइप्स का तो अकॉर्डिंग टू पैरालिसिस ऑफ साइट के अकॉर्डिंग इनकी टाइप्स हैं, बट अगर इनका हेमरेज के बारे में बात करें तो राइट साइड का अगर ब्रेन हेमरेज है तो पैरालिसिस होगा लेफ्ट साइड में। अगर लेफ्ट साइड की ब्रेन हेमरेज हो तो पेशेंट का पैरालाइज होगा बॉडी राइट साइड का, यानी अपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। अगर इनकी हम प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो सबसे कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, यानी क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर या ट्रीटमेंट। तो ये जो है आपको अपना बीपी कंट्रोल रखना होगा, डायबिटीज कंट्रोल रखना चाहिए। जैसा कि हमने पर्सनल बिहेवियर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग के बारे में बात की है, या तो पूरी तरह 100% स्टॉप कर दो, बंद कर दो, या मिनिमाइज कर दो। अपना लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाना होगा, यानी कंटिन्यू एक्सरसाइज, ये स्ट्रेसफुल लाइफ आपको मिनिमाइज करना होगा। हालांकि अभी के टाइम में स्ट्रेसफुल लाइफ कम करने के बाद जो है कहना इजी है, बट थोड़ी पॉसिबिलिटी की बात है, तो काफ़ी हद तक इसको ये जो है प्रैक्टिकली नहीं है। ये जो है अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो किसी इंडिविजुअल को किसी भी टाइम अगर पैरालिसिस का इंडिकेशन देखने को मिलता है या पैरालिसिस होता है, चाहे वो किसी भी बॉडी के, चाहे वो राइट साइड का हो या लेफ्ट साइड का हो, चाहे एक हाथ का हो या एक पैर को, यानी किसी भी टाइप्स का हो, या तो फेस में भी हो सकते हैं पैरालिसिस के इफेक्ट, तो आपको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए किसी भी स्पेशलिटी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास, या नियरेस्ट आपके जो भी हॉस्पिटल है वहाँ हमें कंसल्ट करना चाहिए। वो बेटर इसका आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हम जो है इसके बारे में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।